यूएस का एक बड़ा ज़बरदस्त डेयरिंग ऑपरेशन जो रिपोर्ट्स में आया है, उन्होंने जो सेकंड पायलट इनका गुम हो गया था, जो इजेक्ट किया था F-15 का, उसको भी उठा के लेके आए हैं अमंगस्ट अ प्रीटी मेजर ऑपरेशन। चलिए थोड़ी-सी डिटेल्स देखते हैं उसके बारे में, हुआ क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचंत। ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक ऑपरेशन किया है इन लोगों ने, जिसको बोल सकते हैं कि एक सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन किया है एंड इसके अंदर जो डिटेल्स निकली हैं, दे आर क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा-सा पता करते हैं ये बेसिकली जो डाउन्ड F-15 ईगल था, ये एक 494 स्क्वाड्रन से था, 48 फाइटर विंग आउट ऑफ इंग्लैंड की से ऑपरेट कर रहा था। ये एंड इंग्लैंड बाय द वे बोलता है कि भैया मैं इस वॉर का पार्ट नहीं हूँ, बट उनके वहाँ से ये सब चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। तो एनीवेज़ इसको शूट डाउन किया गया एंड जो एक ये दोनों बाय द वे पायलट सेपरेट हो गए। नॉर्मली ट्विन सीटर्स के अंदर यही होता है बिकॉज़ बोथ द पायलट्स डोंट कम आउट एट द सेम टाइम, तो एक पायलट निकला होगा वो एक जगह गिरा, दूसरा पायलट निकला होगा वो दूसरी जगह गिरा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था जहाँ पर ईरानियन साइड की तरफ से भी कुछ स्टोरीज़ आनी है कि इन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया कि भैया वो ही इज़ बीन कॉट, ही इज़ बीन वुंडेड, ही इज़ बीन दिस, ही इज़ बीन दैट। काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट नाउ वी नो दैट द ये जो सेकंड पायलट था, जो वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर जिसको बोलते हैं डब्ल्यूएसओ, ये एक तो खुद भी इधर-उधर भागा एंड ही हिड एंड ऑफ कोर्स यूएस ने जाके इनको निकाला भी। तो 2 ऑपरेशंस लॉन्च हुए, इसमें एक फेल हुआ, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और एक उसके बाद सक्सेसफुल हुआ। पहला ऑपरेशन जो इन लोगों ने लॉन्च करा था, इससे इसके अंदर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट, पहले तो लेट मी जस्ट से दिस, इन बोथ द ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे और कंबाइंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एचएच-60s, सीवी-22s या एम-130s या और इसके बाद फाइटर सपोर्ट होता है, A-10 वॉरथॉग्स की तरफ से, F-15 ईगल्स की तरफ से, F-35s एस्कॉर्ट्स करते हैं एंड ईडब्ल्यू सपोर्ट के लिए ईएएफ ग्राउलर्स होते हैं, F-18 ग्राउलर्स होते हैं, आईएसआर ड्रोन्स होते हैं, उसके बाद इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेयर दे दे गो इन एंड डू समथिंग। बट ये काफ़ी हद तक देयर हैज़ बीन 2 अटेम्प्ट्स व्हिच इज़ एक्चुअली टेकन प्लेस एंड सेकंड अटेम्प्ट में इसको बड़ा क्लियरली निकाल दिया गया। नाउ सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि द गाय इज़ सेफ एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इंजरीज़-विंजरीज़ की रिपोर्ट्स भी आई हैं, इनकी तरफ भी कुछ इंजरीज़ हुई हैं। लोगों को वहाँ पर गोलीबारी की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि गोलीबारी भी हुई है। सो देयर हैज़ बीन इंजरीज़, देयर हैज़ बीन हिट्स, लेकिन इसको अभी दे हैव ब्रॉट हिम आउट। सो हुआ क्या? इट्स अ टू क्रू जेट, तो ये इजेक्ट हुआ वहाँ पर एंड विदिन फर्स्ट 15 मिनट्स इन लोगों ने अपने बीकन्स-वीकन्स ऑन करे होंगे, जहाँ पर अमेरिकन्स को पता चल गया होगा कि यार दे बोथ आर अलाइव, और यूएस की ट्रैकिंग उसके उसके बाद शुरू की गई होगी। उसके बाद देखिए कोई थोड़े टाइम के बाद आप उसका पूरा जो एक कंबाइंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस का जो पूरा एसओपी होता है वो ट्रिगर में आ जाता है एंड दैट्स देयर विद प्रीटी मच एवरी कंट्री, और ड्रोन्स होते हैं, सैटेलाइट इमेजरी, ऑल दैट स्टफ विल स्टार्ट ऑफ एंड ईरान की तरफ से पूरा रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर था और बसीज था, हु वर आल्सो लुकिंग फॉर दीस गाइस एंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से कोई और भी इनकी सपोर्ट कर रहा होगा, वो चाइना था कि रशिया था, इसके बारे में तो अभी कोई डिटेल्स नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये लोगों ने कोशिश तो करी और हेलीकॉप्टर से इंसर्शन करने की कोशिश करी। उसके अंदर पता ये चला कि 2 हेलीकॉप्टर्स को हिट्स हुए हैं और पैरेलली एक A-10 थंडरबोल्ट को भी कुछ हिट हुआ था और वो एक पैरेलल ऑपरेशन के तहत पायलट वहाँ पर रिजेक्ट हुआ और उसके बाद वो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ से उसको उठा के वापस ले आए। सो दैट वाज़ अनदर थिंग व्हिच वाज़ हैपनिंग ऑन द साइड एंड ये एक बड़ा टेढ़ा-सा दिन था फॉर द अमेरिकन्स, जिसके अंदर इनका एक तो F-15 गिरा, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स गिरे एंड उसके बाद ये A-10 थंडरबोल्ट भी शूट डाउन किया गया था। नाउ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कि यार अमेरिकन्स तो क्लेम करते हैं कि इनके पास पूरा एयर सुपीरियॉरिटी है, तो ये क्या है? देखिए दैट इज़ देयर, बट कहीं न कहीं कुछ हिडन एलिमेंट्स होते हैं और एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो ईरान आल्सो बेवकूफ नहीं है वो बैठ के एरियल पैटर्न्स नोट करते हैं कि यार ये इधर से ही जाते हैं। दे आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट फ्रॉम द सेम एरिया। ये इनकी ऑपरेशनल एक 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 जो बोलते हैं ना, एक पाथवे बन जाता है। वन्स दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड, तो उसके अंदर अगर आपने किसी किसी को छुपा के वहाँ पर एक सिस्टम लगा लिया, एंड दैट इज़ वेरी, वेरी डेंजरस आफ्टर दैट। और ये बड़ा फनी सी चीज़ है कि यूएस एयर फोर्स इज़ यूजिंग द सिमिलर पाथवेज़ टू गो इन एंड कम आउट बैक टू बैक, तो व्हिच कैन बी वेरी ऑब्जर्वेबल। कोई भी ऑब्जर्व करके बोल सकता है यार ये इधर से जा रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं कुछ लगाऊँ तो एक एम्बुश मैं इनके ऊपर ज़रूर कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हाट दे एग्ज़ैक्टली डिड।
उसके बाद एम्बुश करने के बाद इनको ये भी पता था कि साहब इनका सर्च एंड रेस्क्यू वाले बंदे आएँगे। तो उन्होंने अपनी वहाँ पर गन्स और ये सब चीज़ें भी पोज़ीशन कर रखी थी, व्हिच वाज़ एबल टू एक्चुअली शूट एट द हेलीकॉप्टर्स एंड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भी थी इनके पास। ऑल दैट स्टफ वाज़ देयर वेयर दे वर एबल टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द अमेरिकन्स। सो एक बड़ा ईरानीज़ ने भी बड़ा अच्छा इनका एक ट्रैप बना के रखा वेयर द अमेरिकन्स लिटरली फेल इंटू इट। नाउ 18-20 घंटे के अंदर पहला पायलट तो जाके इन लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। ही वाज़ नॉट इन अ वेरी डिफिकल्ट पोज़ीशन, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स घुसे एंड दे वर एबल टू पुल हिम आउट एंड ब्रिंग हिम बैक। क्योंकि ये पर्टिकुलर क्रैश जो था उसकी लोकेशन तो बाहर आ गई थी। पीपल वर जनरली न्यू किस एरिया के अंदर यहाँ पर गिरा है। बट ऑफ कोर्स ईरान को रिस्पॉन्ड करने में भी वो एक बड़ा माउंटेनस टेरेन था। ही हैड टू सेंड ऑल हिज फोर्सेस दिस दैट। जो पहले वहां पर एम्बुश के लिए जो बैठी थी वो तो थी, बट और फोर्सेस जो इनको भेजनी थी फॉर द जो दूसरा पायलट है या पहला पायलट है इनको पकड़ने के लिए, उसके लिए भी इनको भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगा होगा। नाउ देखिए जब पायलट तो उठा गया, लेकिन जो वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर दूसरा बंदा था वो फंसा हुआ है यहाँ पर। 24 घंटे तक वो 24-36 घंटे तक वो इधर-उधर घूमता रहा। नाउ इसके अंदर एक एक चीज होती है। नॉर्मली क्या होता है, हाई ग्राउंड पे जाके आप बैठते हो ताकि वहां से कम्युनिकेशन आप कर सकते हो अगर आपके पास रेडियो सेट है। और प्लस आपका जो सर्वाइवल बीकन होता है, किनके पास एक बीकन होता है जो जीपीएस सिग्नल भेजता है कि ये यहाँ पर बैठे हैं। तो दैट बीकन कैन बी एक्टिवेटेड एंड वेरी क्लियरली पिक्ड अप। और ऊपर अगर आप जितना ऊपर बैठे हो आपको एक वेंटेज पॉइंट भी दिखता है। मतलब अगर आपको ढूंढने के लिए लोग आ रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी एक्टिविटी क्या है, काफी दूर तक आप देख सकते हो। प्लस रात को अगर आप नीचे कहीं हो, यू डोंट नो कौन क्या आ रहा है। अगर आप एक रिज पे ऊपर कहीं पे बैठे हो, माउंटेनस टेरेन पे बैठे हो, उसके अंदर एक आप एकदम से उसको जरा बड़े ध्यान से देख सकते हो। क्या 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 होने वाला है, क्या क्या लोग वहां पर आ रहे हैं, और लॉट ऑफ स्टफ कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो ये काफी हाई ग्राउंड के ऊपर था। ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स ये आया कि इन्होंने काफी अपनी अपनी जो भी ग्रिड विड था, इन लोगों ने एक्सपैंड करा। उसके बाद जाके इन्होंने काफी ऑपरेशंस करने की कोशिश करी और काफी बसीज और आईआरजीसी के फोर्सेस भी ये वहां पर लेके आए। नाउ इन द मिडल ऑफ दिस पहला इनका अटेम्प्ट फेल हुआ। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट के अंदर अब देखिए आप बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर्स कैसे शूट हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस होते हैं वो बड़े लो फ्लाइंग के होते हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग वेरी हाई। और जब लो फ्लाइंग के मिशंस होते हैं दे आर इन परफेक्ट एम्बुश टेरिटरी। और ये ईरानियंस को पता था किस तरफ ये लोग सर्च कर रहे होंगे, वहां पर गन्स लगाई हुई थी। इन्होंने शूट करने की कोशिश करी और इनको सक्सेस भी वहां पर मिली है। नाउ अगर आप देखें अप्रैल कल सुबह दोपहर तक तो लग ही रहा था। और मैंने भी बात करा था जनरल रायन के साथ, जब हमने बात करा था कि यार मोर और लेस सर्वाइवल थोड़ा कम ही लगता है क्योंकि अभी तक मरमुर आ गया होगा। देयर इज बीन नो कंफर्मेशन। तो यूएस भी बहुत चुप था। दे वर नॉट ट्राइंग कंफर्मिंग एट ऑल कि साहब वो उनका दूसरा बंदा अभी भी जिंदा है। तो मीडिया भी थोड़ा सा हट गई थी उससे। एवरीबडी जस्ट केप्ट क्वाइट एंड दैट वाज ऑब्वियसली अ डिसेप्शन। अमेरिकन्स ने काफी एक और कोशिश करी है जहां पर इन लोगों ने काफी सारे बीकन्स, जो ये इनके सर्वाइवल बीकन्स होते हैं, इन लोगों ने जब ये सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे थे इन्होंने काफी सारे बीकन्स उधर उधर फेंके हैं कि जस्ट इन केस कि अगर ईरान ये बीकन्स के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है एंड उनकी तरफ क्लोज इन हो रहा है, तो दे शुड गेट कंफ्यूज अ लिटिल बिट। अब वो काम करा है नहीं करा वी डोंट नो। पता ये भी चल रहा है कि सीआईए ने जो इनके नेटवर्क्स हैं उसके अंदर जो भी इन्फिल्ट्रेशन है उसके अंदर काफी फेक न्यूज फैलाई है कि भैया वो ऑलरेडी ले गए हैं। दूसरी तरफ से बोला गया वो तो मर गया है, ही बर्न्ट विद द एयरक्राफ्ट। ये वो काफी सारी इन लोगों ने फेक न्यूज अंदर फैलाई, वेयर आई गेस दे वर ट्राइंग टू कंफ्यूज जो ईरानियंस क्लोज इन कर रहे थे। बट ईरानियंस को भी पता है यार ये बंदा कहीं ना कहीं होगा। और जो फ्लाइंग जिस तरह से चल रही थी अमेरिकन की, तो ऑब्वियसली उनको भी हिंट मिल रहा है कि यार ये बंदा यहीं पर कहीं पर है। इट्स इट्स नॉट दैट ही इज गॉन अवे एनीवेयर। तो जो रिपोर्ट्स ये आई हैं कि एक लार्ज स्केल रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया जिसके अंदर काफी सारे जहाज थे, काफी टॉप कवर से लेकर बॉटम कवर से लेकर हेलीकॉप्टर्स इनके C-130s और काफी चीजें थी वहां पर। और ईरानियन फोर्सेस भी इस एरिया के अंदर मूव इन कर रहे थे। एक अनकंफर्म चीज है, कंटेस्टेड है अभी, कि काफी एयर स्ट्राइक्स करी गई अमेरिकन की तरफ से कॉन्वॉयज के अंदर, विच इज क्वाइट पॉसिबल कि इनको अगर एक जनरल एरिया पता था और इनको पता था ईरानियंस अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो आप इंटरडिक्शन ऑपरेशंस करोगे उनको डिले करने के लिए, उनको मारने के लिए वहां पर, टू कीप देम अवे फ्रॉम जिस जगह पे आप ऑपरेशंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको दूर रखोगे। यू विल नॉट लेट देम कम क्लोज टू योर पर्टिकुलर साइट। तो उसके बाद अभी इन लोगों ने निकाला कैसे है कि व्हिच इज वेरी डिस्प्यूटेड इस टाइम पे। कई लोग बोलते हैं कि भैया देव गॉन इन अ हेवी पैकेज जिसमें दो C-130s लेके विद अबाउट अ टोटल फुटप्रिंट ऑफ अबाउट लेट्स से 40-60 पीपल इन द मेन टीम एंड टोटल फुटप्रिंट जो पेरिमीटर डिफेंस और ये सब चीज करने के लिए करीब 300 के करीब में लोग थे। दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग। टू माय माइंड जो मेरे को अभी तक दिख रहा है, टू बी अबाउट 150 और 200 पीपल, जहां पर ये मेन
40-60 के करीब मेन ऑपरेटर्स होंगे और टोटल मिशन फुटप्रिंट होगा करीब-करीब 200-250 के करीब में, जहां पर इनके जेसॉक के एलिमेंट्स होते हैं, रेंजर्स होते हैं, जो एक पीजेस बोलते हैं जिनको प्राइमरी जिनका रोल होता है सीएसएआर, बेसिकली कमांड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस का, एयर क्रू होता है, सपोर्ट होता है। तो ये पूरा जो एक होता है, तो मेरे हिसाब से फुटप्रिंट होगा करीब 2-250 लोगों का, जहां पर ये लोग अंदर गए एंड दे डिड व्हाट दे हैड टू डू एंड दे बेसिकली केम आउट। एयर स्ट्राइक्स के बारे में है व्हिच इज बेसिकली बैटलफील्ड शेपिंग। सो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि ये हुई होंगी। कॉन्टेस्ट बहुत कर रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं यहाँ पर, बट आई थिंक एयर स्ट्राइक्स करी होंगी क्योंकि इनको डिले भी करना होगा। तो होता क्या है, दे फाउंड एन एरिया जहां पर ये लैंड कर सके हैं, देव लैंडेड 2 C-130s, जिसके अंदर से इन्होंने फिर एक पेरीमीटर बनाया, इस बंदे को सर्च करा, इस बंदे को उठा के लेके आए, एंड सुनने में आया है कि देयर वाज अ फायर फाइट दैट हैपेंड विद ईरानियन ग्राउंड यूनिट्स जो पास आ रही थी। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक जो बड़ी फनी सी रिपोर्ट आई है, काफी वेस्टर्न मीडिया में इसके बारे में बात चल रही है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट देन इफ वीव सीन दैट जब जो 2 C-130 लेके आए ये लोग, उनके टायर्स फंस गए थे सैंड सैंड के अंदर, एंड दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हेन दे वर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट बुलाया कि 2 C-130 जो एयर में थे, उनको बुलाया कि भैया आप आके लैंड करो यहाँ पर, हमको यहाँ पर लेके जाओ। एंड जो 2 C-130 नीचे फंसे हुए थे, अपेरेंटली इन लोगों ने उनको बेसिकली दे ब्लू देम अप इन दैट एंटायर एरिया एंड गॉन। एंड इसके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स भी आई हैं जो मैं आपको आपके सामने अभी रखता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू दोस फोटोग्राफ्स एज़ वेल। या देयर वी गो। तो ये फोटोग्राफ्स आई हैं, ये देखिए, यू कैन मेक आउट देयर इज अ C-130 टाइप एयरक्राफ्ट हियर, और ये फटा हुआ है। सो दे फाउंड फ्लैट ग्रैंड लैंड, वहां पर इन लोगों ने लैंडिंग करी है, एंड दे हैव बेसिकली बीन एबल टू रिकवर देयर चैप एंड टेक हिम आउट। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ऑपरेशन है, व्हिच इज क्वाइट डेयरिंग एट द एंड ऑफ इट, व्हाटएवर सेड एंड डन, इट्स एक्सट्रीमली डेयरिंग एज एन ऑपरेशन। नाउ कुछ फोटोग्राफ्स और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पर आपको दिखेगा जब इनका पहला अटेम्प्ट था, वेयर इनके जो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, ये ब्लैक हॉक के ऊपर आप देख सकते हैं पूरा धुआं जा रहा है नीचे। वॉर्थॉग के ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज एक्सट्रीमली क्लियर डैमेज, और सुनने में आया है कि वन ऑफ इट्स इंजन, तो राइट हैंड साइड इंजन के ऊपर भी डैमेज हुआ, वेयर द पायलट हैड टू एक्चुअली इजेक्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, एंड उसके बाद उसने काफी दूर जाके डिच करा, वो पर्शियन गल्फ के अंदर जाके गिरा, एंड ही वाज एट एडवांटेजेस पोजीशन, और उसको जाके पहले ले आए। तो कैन यू इमेजिन, देयर वर 2-3 थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। ये जाके इसको उठाना था, A10 वाले को, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स डैमेज हो रहे थे, दे हैड टू बी रेस्क्यूड आउट ऑफ दैट प्लेस, एंड उसके बाद फायरिंग चल रही थी चारों तरफ। एयर रेड्स के प्लान्स थे इजरायलीज के, जिन्होंने थोड़ा सा पुल बैक करा कि ओके फाइन, यू फिनिश ऑपरेशंस, उसके बाद एयर रेड्स करेंगे। इजरायलीज वेंट फर्दर अहेड टू डू देयर एयर रेड्स इनटू द डीपर पार्ट्स ऑफ ईरान रादर देन इस रीजन के अंदर। कुछ बॉम्बिंग करी गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो फोर्सेस इस तरफ आ रही थी उनको करने के लिए। तो व्हाटएवर सेड एंड डन, मिलिटरीली अगर आप इसको देखें, एंड लीव द पॉलिटिक्स असाइड, मिलिटरीली आप अगर इसको देखें, इट्स अ फैंटास्टिक ऑपरेशन। ठीक है, पहले में आप फेल हुए, यू वर नॉट एबल टू डू स्टफ, आपके जहाज हिट हुए, आपका एक पायलट लॉस हुआ, उसके अंदर भी आपने जाके उसको भी उठाया, यू पिक्ड अप योर पायलट, एंड देन आफ्टर दैट जाके आपने दूसरे बंदे को करीब 36 घंटे के बाद जाके, 40 घंटे के बाद जाके आपने उसको वहां से उठाया। इंटरेस्टिंग चीज और है कि देखिए, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड का एक ये कोड होता है इनका, व्हिच इज समथिंग दैट आवर फोर्सेस आल्सो फॉलो, कि हम किसी को पीछे छोड़ के नहीं आएंगे, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड, दैट एक मोरल बूस्टर होता है फॉर द अमेरिकन फोर्सेस। एज फार एज ईरान इज कंसर्न, देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कई लोकल्स ने इन फोर्सेस को हेल्प करा, कई लोकल्स ने उस बंदे को छुपा के रखा। अब ये सब तो चीजें हैं, देखिए, ये कुड बी रियलिटी, कुड बी प्रोपेगेंडा, मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करना चाहूंगा। बट एक चीज जरूर है, एम्बुश स्टाइल अटैक्स करने करने की कैपेबिलिटी अभी भी है, जहां पर एयर सुपीरियोरिटी को चैलेंज यहां पर किया गया, एंड दे वर सक्सेसफुल एट इट। नाउ देयर आर रिपोर्ट्स जो F-35 के ऊपर भी टारगेट किया था, किस तरह किया था, ऑल दैट रिपोर्ट्स आर आल्सो देयर, उसके ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा आपके साथ। बट इट शो डज टेल यू कि कहीं ना कहीं ईरान के पास एक कैपेबिलिटी है टू डू दीज एम्बुश अटैक्स, छुप के कहीं बैठ के आपने सिस्टम ऑन करा, आपने फटाफट एक मिसाइल फेंकी, एंड आप वापस अंदर कहीं, जहां पर आप छुपे हुए थे, छुप के चले गए। तो टोटल एयर सुपीरियोरिटी मीन्स कि भाई आपको कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। इट डजंट रियली मीन कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और ये सब चीजें आउट हो रखी हैं, व्हिच इज व्हाट एवरीबॉडी टेक्स इट एज एन एक्सट्रीम, एंड हमारे जो टप्पू द ट्रम्प साहब हैं, वो आके बड़ी बड़ी क्लेम्स करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा सा उसके अंदर मिर्ची नमक लगा के यू हैव टू लुक एट द क्लेम, बिकॉज इट्स अ लिटिल फैंटास्टिकल।
यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी ट्वीट आया कि भैया हम इसको ले आए हैं, सुनने में आ रहा है उसको कुछ इंजरीज हैं, वो इमरजेंसी के अंदर है अभी इस टाइम पे, लाइफ थ्रेटनिंग और नॉट वी डोंट नो। कुछ और लोगों को भी इंजरीज हुई है वहां पर जो फायर फाइट हुई उसके अंदर। टोटल लेंथ ऑफ द ये जो ऑपरेशन बोल रहे हैं कि करीब 2.5 से 3 घंटे के बीच में ये चला है, जहां पर ये पहले लैंड करे, इन्होंने पेरीमीटर बनाया है, उसके बाद बंदे को ढूंढा, दे गॉट द गाय, उसके बाद जो आपका इनका फायर फाइट टाइप हुआ, उसके बाद C-130 का जो प्रॉब्लम हुआ उसको ब्लो अप करा, दूसरे जहाज़ों को मंगाया, उसके अंदर बैठे एंड देन दे हैव टेकन ऑफ फ्रॉम देयर। व्हाटएवर इज हैंडेड, इट्स क्वाइट अ फैंटास्टिकल ऑपरेशन। इसके अंदर यू हैव टू गिव इट टू द फोर्सेस एंड पॉलिटिक्स असाइड, दिस इज जस्ट अ प्योर मिलिट्री एनालिसिस कि इन लोगों ने ये चीज़ पुल ऑफ कर ली है, व्हिच इज वेरी, 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 वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ और है, जो बिफोर आई एंड द वीडियो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, एक तो जिस तरह से अगर ये जो न्यूज़ है कि दे वर यूजिंग नोन पाथ्स की आप इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन के लिए नोन एरियाज को यूज कर रहे हो, इवन फॉर योर फाइटर बॉम्बर मिशंस जो आप डेली बेसिस में जा रहे हो अंदर, दैट्स अ लिटिल वियर्ड, सो दे प्रोबेबली नीड टू मिक्स दैट अप अ लिटिल बिट, क्योंकि अगर ईरान अपने यूनिट्स को पोजीशन कर सकता है जस्ट टू क्रिएट एन एरियल एम्बुश, देन दैट्स समथिंग व्हिच इज डेंजरस एंड द अमेरिकन्स नीड टू थिंक अबाउट इट। दूसरा, देखिए एक और चीज है, देयर आर द अमाउंट ऑफ मिशंस, कोई 10,000 12,000 मिशंस तो इन लोगों ने अंदर गए हैं ये लोग, एंड दे हैव डन अ लॉट। बट एक सवाल आपको यहाँ पे भी बनता है यार, ये सिर्फ अमेरिकन इक्विपमेंट है जिसके ऊपर काफी हिट्स हुए हैं। इजरायलीज हैव नॉट टेकन अ हिट एट ऑल। तो इजरायली टैक्टिक्स, जो एरियल टैक्टिक्स है, आर दे बेटर देन द अमेरिकन्स बिकॉज दे हैव नॉट टेकन एनी हिट्स। इनका कोई एयरक्राफ्ट नहीं डैमेज हुआ, दे हैव नॉट इवन हैड एनी इंजेक्शन, नथिंग, एंड दे आर डूइंग एज मच एज बॉम्बिंग एज एनीबॉडी एल्स। तो ये वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। मिलिटरीली स्पीकिंग, आर द इजरायलीज यूजिंग सम डिफरेंट टैक्टिक्स? इसके ऊपर ऑब्वियसली आगे जाके आप स्टडी भी कर सकते हैं। लास्टली, अमेरिकन्स का ऑफ कोर्स बॉम्बिंग और ये सब चीजें चलती रहेंगी, एंड दैट्स समथिंग दैट वी विल सी। बट वन थिंग दैट इज देयर कि इसका इनका जो डेडलाइन था वो भी पास आ रहा है। व्हाट डज रियली हैपन ड्यूरिंग दैट डेडलाइन, लेट्स सी, टाइम विल टेल। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल विद द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।